दोस्तों अभी मैं हूँ राठौड़ इंडस्ट्री वाराणसी में, जहाँ पर आपको हर वैरायटी के आपको तेल मिल मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी वाली भी है और यहाँ पर छोटी वाली भी है। जैसी आपके पास जरूरत होगा, जितना बजट है उस हिसाब से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और हर तरह के कस्टमाइज मशीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा रिंग हो या बरम हो, जो भी डाउट आपके पास हो, सारे डाउट आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है राठौर इंडस्ट्रीज में। तो आज की वीडियो में आपके द्वारा हमारे भाइयों को जानकारी मिलने वाली है तेल व्यवसाय के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर। तो जो भाई हमारे कच्ची घानी सरसों तेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के समय को देखते हुए सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट मशीन कौन सा है सर? देखिए, आज की मशीन जो कि आज जो चल ही रहा है युग कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कमाई। बिल्कुल, भाग दौड़ की जिंदगी में सर किसके पास इतना समय है? हाँ, लोग हर कोई चाहता है कि कम समय में अपने ज्यादा से ज्यादा अपने काम को कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम समय में प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने नई मशीन लेके आए हुए हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल। यानी कि आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है सर? बिल्कुल, वो एकदम आज के डेट के हिसाब से चली रही है। कौन सा कोल्ड प्रेस का मॉडल है सर, वो हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। सर अपने पास ये जैसे है जिनको बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए, बड़ा प्रोडक्शन चाहिए घंटे का, उनका काम ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है। जी जी। उसके लिए 10 HP की मॉडल है। ये मॉडल 10 HP की 10 HP की मोटर से चलने वाली है। अगर कोई इंजन से चलाना चाहे सर तो आराम से 10 HP का आपको इसका प्रोडक्शन है। 10 HP का आप इंजन भी लगा के चला सकते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी सर क्या रहने वाली है इसकी? इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कहें तो 150 से 200 kg प्रति आवर क्रशिंग है इसका। तो सिंगल क्रशिंग है या तो डबल क्रशिंग है सर? अगर मेनली कहें तो बनी ये सिंगल क्रशिंग के लिए, लेकिन अगर 100% आपको ऑयल चाहिए तो सेकंड टाइम में आपको पूरी की पूरी क्रशिंग हो जाएगी। यानी कि पहला बार में थोड़ा सा कम निकलेगा, उसके बाद फिर दूसरा बार जो होगा 95% आपका एक बार में निकाल देती है तेल। अच्छा अच्छा। 5% सेकंड बार में। ऑयली सीड्स तो बहुत सारे हैं सर। बिल्कुल। जैसे आपका सोयाबीन भी है, तिल भी है, सरसों है, राई है, अलसी है, नारियल है। तो कौन कौन से ऑयली सीड्स की इसमें पेराई हो सकती है? देखिए, मेनली सारे सीड्स इसमें अच्छे से हो जाते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ स्पेशल तेल निकालना हो तो। लेकिन अगर मस्टर्ड सरसों की बात करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मशीन है, एकदम अच्छे से इस पे रन करते हैं। तो लंबे समय सर इस फील्ड में आप हैं, तो एक मॉडल पर तो आप काम करेंगे नहीं, तो इसमें कितने तरह के मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे? सर अपने पास प्रोडक्शन के हिसाब से जितनी बड़ी चाहिए, प्लांट चाहिए, वो भी हम लोग देते हैं। और घरेलू यूज में चाहिए, जिसको छोटा व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए छोटी मॉडल भी दे। वो जो बड़े पैमाने पे करना चाह रहे हैं, प्लांट लगाना चाह रहे हैं, पैकेजिंग के थ्रू जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है। और गांव में एक जो होता है कि नहीं हम किसी का भी आएगा, हाँ भाड़े पे चला लें, या किसी का लेके सरसों उसको पेराई करके उसके बदले में उसको पैसे लेके कर लें, दोनों तरीके से। तो इसके अलावा कौन कौन से मॉडल आपके पास उपलब्ध है? अपने पास 10 HP है, 7.5 है, 5 है, 3 मॉडल अपने पास आया। तो अभी हमारे दर्शक जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं सर, ये 7.5 HP का 7.5 HP का मॉडल है। तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहने वाली है? इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 80 से 100 kg रहती है। ये इसका रिंग और बरम के विषय में सर बता दीजिए ना। सर ये हाई स्टील कार्बन के रिंग बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर रिंग होते हैं। इसमें कितने नॉर्मल रिंग है? प्रेशर रिंग कौन सा है? प्रेशर रिंग ये जो चौड़े वाले होते हैं ये प्रेशर रिंग है, ये नॉर्मल रिंग है। जी जी। और ये हाई कार्बन स्टील का, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन स्टील का मिक्सर से बनाया है। अच्छा अच्छा, लास्टिंग अच्छी रहती है सर इसकी? हाँ, इसमें वो जो लाइफ है इसकी बहुत लंबा होता है और इसी वजह से आपको एक बार में अच्छा तेल मिल जाता है। तो ये 7.5 HP वाली जो मॉडल है सर, इसकी उत्पादन क्षमता क्या रहने वाली है? इसकी कैपेसिटी 80 से 100 kg प्रति आवर। 80 से 100 kg। इसके बाद किस मॉडल की बारी है सर? इसके बाद 5 HP है। आप देखिए 5 HP में 2 मॉडल आ जाते हैं। इसमें 2 मॉडल है सर? पीछे है। आप देखिए रिंग और बरम के हिसाब से अलग अलग मॉडल चेंज हो जाते हैं। जी जी। इसमें जितने रिंग और बरम है उसके हिसाब से इसमें कैपेसिटी होती है कि कौन 5 HP पे चलेगा, कौन 3 HP पे चलेगा और कौन 7.5 पे चलेगा। अच्छा। और दूसरी चीज, आप चलाना चाहें तो इसको 10 HP पे भी चला सकते हैं, 7.5 को, और 7.5 पे भी चला सकते हैं और 5 पे भी। बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका प्रोडक्शन
कम या ज्यादा नीचे होगा हो सर? जाएगा, प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो सकता कम है? और या ज्यादा हो यानी सकता कि है। 7.5 HP वाली जो मॉडल है इसको 5 से भी चला सकते हैं, 7.5 से भी चला सकते हैं और 10 से भी चला सकते हैं, बिल्कुल अपने बिल्कुल सुविधा अनुसार जो बिल्कुल आपके पास उपलब्ध होगा कर बिल्कुल। सकते हैं। जैसे किसी के पास लाइट नहीं है, 3 फेज का कनेक्शन नहीं है, वो 5 HP का सिंगल फेज से चला सकता है। जी जी जी। और अगर जिसके पास है तो वो ऑलरेडी 7.5 से भी चलाए, 10 से चलाएगा, उसका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। अपने पास जैसे 10 HP की है, ये 15 HP की भी मोटर पे चलती है, जिससे कि प्रोडक्शन आपका 200 से 250 हो जाता है। अच्छा, जो 10 HP भी चला सकते हैं, 15 HP और भी चला 15 सकते HP हैं, से 12.5 से भी चला सकते हैं। 12.5 से। तो ये मशीनें ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि इतना ही पावर पे चलेंगी, हाँ, लेकिन आपका प्रोडक्शन जैसा है वैसा पावर आप दे सकते हैं। जो भाई हमारे आपके यहाँ से मशीन परचेज कर लिए सर, अगर रिंग और बरम की जरूरत पड़ जाए उनको इन देखे से भविष्य में, आपने तो बताया कि काफी बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग चलता है, अच्छा चलता है, टिकता काफी बढ़िया है, फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो फिर उनको कहाँ जाना पड़ेगा सर? रिंग बरम अपने पास स्टॉक में है सर, हम दिखाना चाहेंगे। जी जी। लोगों को रहता है कि नहीं इनके पास रिंग बरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे क्या काम कर पाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं, इसका सैंपल के लिए हम लोग रखे हुए हैं तो आप यहाँ उधर यहाँ रख लेते हैं पे। सर, हाँ, दिखाने के यहाँ लिए। पे भी है और गोडाउन में पड़ा हुआ है, जिससे कि आप आराम से कोई कमी नहीं होने वाली है सर? जब जितने मात्रा में आपको जो चाहिए, रिंग चाहिए, बरम चाहिए, सारा मिल जाएगा। कभी भी मिल सकता है कभी सर? भी मिल सकता है। कहीं भी भेज सकते हैं कहीं सर? भी भेज सकते हैं, जहां से ऑर्डर आएगा वहां चला जाएगा। जो नए भाई हमारे इस फील्ड में आएंगे तो कौन कौन सी सावधानी उनको रखनी चाहिए वो बता दीजिए सर। देखिए, मशीन की अगर कहे तो मेंटेनेंस में जो प्रॉब्लम आती है, इसके दिक्कत आती है, तो मेन इसका दुश्मन है कंकड़ पत्थर लोहे का कील। जी जी। अगर उससे इस मशीन को आप बचाएंगे तो ये रिंग बरम इसका खराब नहीं होगा और मशीन लगातार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगी और लंबे समय तक। तो अगर उससे बचना है तो एक छोटी सी मशीन है। अच्छा अच्छा। आप वो जानना चाहेंगे कौन सी मशीन है, तो वो ग्रेडर कम विनोवर है। तो हमारे दर्शकों को दिखाइए ना सर वो मशीन आप बिल्कुल दिखाइए, यहाँ पे है। ये अपनी ग्रेडर विनोवर मशीन है, जिससे कि आप आराम से जैसे सरसों से जो कचड़ा है निकाल सकते हैं, कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी जो उसमें रह जाता है, जो भी अनवांटेड उसमें है, सब निकाल अनवांटेड देंगे रह सर। जाएगा। किल अगर गलती से चला गया है वो निकल जाएगा। इससे जब सफाई करके आप डालेंगे तो 2 फायदा है, एक तो मशीन आपकी सुरक्षित हो गई, दूसरे तेल की क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो सरसों मरा हुआ है, खराब हो गया है, वो जब बाहर हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और तेल भी बहुत बढ़िया निकलेगा। किस तरह का ऑयल सीड्स का चयन करना चाहिए देखिए, सर? अपने जो एरिया में यूपी बिहार का एरिया है, इसमें थोड़ा सा सरसों के ऑयल कंटेंट उसमें कम आएगा। जी जी। अगर वही आप एमपी या राजस्थान से पीली वाली सरसों ले लेंगे जी तो जी। उसमें ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है। रेशियो इधर में 33 निकलता है तो उधर आपका 34-35 भी बढ़ जाता है। तो 2 फायदा हुआ, एक तो तेल की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। देखिए, समाज को जो जहरीला केमिकल बेचा जा रहा है, पाल्म ऑयल मिलाया जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं तेल में जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जी जी। तो वहाँ पे ईमानदारी से आप शुद्ध तेल बेचेंगे, साफ सुथरा फिल्टर लगा लीजिए, फिल्टर से आप साफ सुथरा तेल, अगर ऑर्गेनिक तेल बेचेंगे तो वो मार्केट में इस जो मिलावटी तेल के अपेक्षा ज्यादा अच्छे रेट में बिकेगा और आपकी भी कमाई बढ़ेगी, समाज में भी आपके चलते बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आप जब भी अगर अच्छे से काम करते हैं ईमानदारी से, तो समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इतने अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे कि प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो एडिबल ऑयल का जो भाई हमारे व्यवसाय करना चाहें तो मशीन तो आप दे देंगे सर, उसके अलावा कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी सर? व्यवसाय की दृष्टि से आपको पहले इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन जी जी। और उसके बाद एफएसआई करा लीजिए अच्छा अच्छा। और आराम से आप काम करते रहिए। मार्केट में जरूरत के हिसाब से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो सर आपने बहुत सारे मॉडल की जानकारी हमारे दर्शकों को दी, तो इन सारे मॉडलों को खरीदने के लिए कहाँ आना पड़ेगा हमारे भाइयों सर, को? अपनी कंपनी राठौर इंडस्ट्रीज है, वाराणसी में, जी जी। बीएचयू के पास में है। आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं राठौर इंडस्ट्री वाराणसी। आपको यहाँ पे सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे और परचेज कर सकते हैं। तो सर नंबर लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट मशीन? आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे, ये डेमो के लिए हम लोग रखे हैं। इसके अलावा पैक्ड मशीनें अपने पास गोडाउन में पड़ी हुई हैं। जी जी। जब आएंगे तुरंत आप पसंद कीजिए, पेमेंट कीजिए और हाथों हाथ मशीन लेके चले जाए। हैंड टू हैंड मिल जाएगा? हैंड टू हैंड। वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसा जमा करिए और मशीन नहीं है, बाद में मशीन नहीं मिल रही है, ये वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पसंद कीजिए, तुरंत लेके जाइए।
वाह, तो जो भाई हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहे तो वो भी व्यवस्था है सर आपके पास? हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डेमो चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से सारी प्रोसेस करना होता है, कंपनी का जो प्रोसेस है जी जी। उसके बाद आपको डेमो दे सकते हैं। तो ये मशीन कहाँ कहाँ भिजवा देंगे सर आप? ऑल ओवर इंडिया अभी तो अपने पास सारे जगहों पे ट्रांसपोर्ट से VRL हो गए या डिलीवरी हो गए, सारे जगहों पे COD भी है और साथ में साथ आप पेमेंट दिए तो यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।